अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक चिंतक एसबी सिंह प्रहरी ने राष्ट्रीय प्रस्तावना के जरिए सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नारी केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके अनुसार एक सशक्त और शिक्षित महिला पूरे समाज को दिशा देने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। एसबी सिंह प्रहरी ने कहा कि जब नारी को समान अवसर और सम्मान मिलेगा तभी समाज में सच्चा विकास संभव होगा। उन्होंने सभी से महिलाओं के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव रखने की अपील की। और क्या कुछ कहा एसबी सिंह प्रहरी ने नारी पर अपने आध्यात्मिक विश्लेषण में, सुनिए खास प्रस्तुति। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी आध्यात्मिक साथियों को मेरा प्रणाम। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज इस दिवस पर मैं नारी यानी महिला के विषय में अपने आध्यात्मिक विश्लेषण के उपरांत अपने व्यक्तिगत विचार आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अपने मस्तिष्क में या अपनी भावनात्मक तौर पे किसी को स्थान, उच्च स्थान, श्रेष्ठता का स्थान जब ही देते हैं जब उसके व्यक्तित्व के अंदर या उसके विशिष्ट स्वभाव में विशिष्ट गुणों का समावेश हम पाते हैं, तभी हम उसको एक श्रेष्ठ स्थान देते हैं। निश्चित रूप से नारी का जो तत्व है वो संसार में श्रेष्ठ तत्व है। और आइए उसके विषय में आध्यात्मिक और पौराणिक रूप से हम समझते हैं कि उसकी आध्यात्मिक तौर पे ब्रह्मांड में 2 ऊर्जा तत्व उपस्थित हैं, जिसके आधार पर संसार का सृजन, संचालन एवं संगारण, परिवर्तन की व्यवस्था निरंतर स्वतः चलती रहती है। अब इसमें सांख्य और विश्वसनीय गीता में कहा गया है कि पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व ये मिलकर संसार का सृजन, संचालन का कार्य करते हैं। इसमें पुरुष तत्व जिसे शिव कहा गया है, प्रकृति जिसे शिवा कहा गया है, और इसमें पुरुष को नर एवं प्रकृति को नारी को के स्वभाव को इंगित किया गया है। यहाँ पर पुरुष तत्व को स्थिर अर्थात निर्गुण यानी किसी विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण नहीं है, वो उन गुणों से ऊपर है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, साधना में रत है। लेकिन जब वही पुरुष तत्व यानी शिव तत्व और प्रकृति के संसर्ग में आता है, प्रकृति जो माया है और माया के 3 गुण हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी का अर्थ है ज्ञान और संतुलन, और रजोगुणी का मतलब है कि गति और कर्म, और तमोगुणी का अर्थ है अज्ञान, अंधकार और विनाश। इन तीनों गुणों के समावेश वाली शक्ति की जिसे शिवा कहा गया है, और वो संसार में नारी के स्वरूप में विद्यमान है। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो नर हो या नारी हो, उसका शरीर वो पंच तत्व से बना है, वो प्रकृति है। लेकिन नारी में विशिष्ट रूप से जो शरीर का सृजन है और जो आत्मिक स्वभाव के रूप में विद्यमान है, उसमें प्राकृतिक रूप से प्रकृति के 3 गुणों का विशिष्ट समावेश होता है। निश्चित रूप से जब पुरुष प्रकृति के संसर्ग में आता है तो जिस प्रकार की इच्छा 3 गुणों में से, सत्व, रजव और तमस गुणों में से जिस गुणों की इच्छा की प्रधानता के साथ वो जन्म लेता है, उसी प्रकार से उसका स्वभाव संसार में बन जाता है। अब मुख्यतः आज बात हम प्रकृति यानी नारी तत्व पे करना चाहेंगे। नारी तत्व में प्राकृतिक रूप से कुछ विशिष्ट गुण
विद्यमान होते हैं, जिसमें प्रथम रूप से उसमें आत्मविश्वास, आंतरिक शक्ति, लचीलापन, साहस, करुणा, दूसरों का उत्थान करने के लिए अग्रसर रहना, संवेदनशीलता, बुद्धि एवं विवेक, मधुर वाणी, सामुदायिक शक्ति, पति संरक्षण, संतान दायित्व, सुंदरता, आकर्षण के अतिरिक्त हर माहौल में अपने आप को ढालने की क्षमता के साथ सृजन, पोषण एवं संहारक करने की अद्भुत विशिष्ट क्षमता प्राकृतिक रूप से ईश्वरीय दैवीय शक्ति के रूप में इसके अंदर विद्यमान है। इन्हीं विषयों की विद्यमान ऊर्जा से वो आवश्यकता पड़ने पर महासरस्वती, जो ज्ञान एवं सुंदरता, सौम्यता का प्रतीक है, जिससे वो सृजन एवं कलात्मक सृजनात्मक कार्य करने में सक्षम रहती है, और शतोगुण का प्रतीक है। महालक्ष्मी जो ऐश्वर्य एवं धन संपदा एवं पोषण का दायित्व निर्वहन करती है, उसके गुण, तथा महाकाली जो अंततः विनाशक, परिवर्तक एवं संहारक प्रक्रिया को गुण को विद्यमान रखती है। तीनों गुणों से परिपूर्ण नारी शक्ति होती है, तभी तो वो, और इन गुणों के आधार पर वो अपने आप को कभी भी पति के संरक्षण में उसकी ढाल बनकर, संतान की सुरक्षा में, संतान का संरक्षण करने में, उसको भावनात्मक संरक्षण प्रदान करने में, उसको शिक्षा देने में, उसको गुण प्रदान करने में वो अपने को कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। आवश्यकता के आधार पर वो इन तीनों गुणों में से किसी भी गुण को, अधिकता को अपने अंदर परिवर्तित कर सकती है, और परिवर्तित करके उस गुण के आधार पर वो ढाल बन करके और समाज के सामने पोषण और संरक्षण और विनाश तीनों दायित्वों का निर्वहन करने में पूर्णतः सक्षम रहती है। एक नारी के अंदर ही यह विद्यमान होते हैं गुण कि वो अपना घर छोड़कर दूसरे घर में भी बहुत आसानी से ढालकर, अपने आप को ढालकर, और उसका दायित्व पत्नी धर्म का निर्वहन करती है। अब अगर ज्योतिष रूप में देखें, ज्योतिषी विधा में शुक्र ग्रह को भार्या यानी पत्नी का स्थान बताया गया है। शुक्र को ऐश्वर्य, संपदा, लग्जरी, पत्नी, बेडरूम, सुंदरता, कामुकता, धन का कारक बताया गया है। निश्चित रूप से उसके उपाय ये बताए गए हैं कि जो मनुष्य अपनी पत्नी यानी कि नारी रूपी संसार में जो शक्ति है, उसको बेटी, बहन, बहू, भार्या एवं माता स्वरूप में अपने हृदय स्थली में स्थान देता है, सम्मान देता है, उसे निश्चित रूप से ये सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घर के अंदर सुंदर वातावरण, अपनी पत्नी के जो अपना घर छोड़ करके पति के घर में आती है, उसके कर्मों में अपनी सामंजस्य बनाकर जो व्यक्ति चलता है, उनकी बातों को दिल से समझकर और उसको अपने जीवन यात्रा के दौरान एक गति देता है, उसकी यात्रा निश्चित रूप से सुख, संपदा और खुशियों से परिपूर्ण है। इसके उल्टा जो व्यक्ति स्त्री तत्व यानी नारी का सम्मान नहीं करता है, घरों में पत्नी का सम्मान नहीं करता है, उसके घर में कलह एवं दरिद्रता का वास होता है। यहाँ यह भी कहा गया है कि अपने ड्राइंग रूम को, अपने बेडरूम को, अपने वार्डरोब को, अपने पहने हुए वस्त्र को, शरीर में जो मुखौटा है, यह स्थान शुक्र का है, इसको सदैव सुंदर बनाए रखना, ये सब, इसके साफ सफाई, साज सज्जा, ये सब मस्ती बनाए रखना, ये सब शुक्र ग्रह को उच्च करने के उपाय हैं। और संसार में अगर गृहस्थ जीवन में हम आए हैं तो शुक्र का जो रजोगुण है
उसकी हमें आवश्यकता हर क्षण पड़ती है। रजोगुण में जो पोषण है, जो धन संपदा ऐश्वर्य है, सुख है, उसकी आवश्यकता हमको हमारे परिवार के संरक्षण करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें नारी तत्व का, नारियों का, समाज में हर प्राणी में जिसके इसके अंदर स्त्री तत्व उपलब्ध है, उसका हम सम्मान करें, आदर करें। और निश्चित रूप से ये स्त्रीत्व गुण महान है। इसीलिए आज आइए हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनको नमन, वंदन और उन सभी नारी शक्तियों का अभिनंदन। सभी बेटी, बहन, सभी सौभाग्यवती महिलाएं और माताएं, सभी को उचित दिल से सम्मान देते हुए हम उनका अभिवादन करते हैं। नमस्कार। आशा है आप सबको आज के विचार अवश्य पसंद आएंगे और अगले किसी विषय पर आवश्यकता के आधार पर फिर हम आप सभी के समक्ष किसी नए विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और प्रणाम।